नमस्ते मेरे प्यारे डिवाइन सोल्स। आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन गर्ल्स रेशे में एक बार फिर से बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रे करती हूँ कि आप सब हमेशा अच्छे रहें, डिवाइन की ब्लेसिंग आप पे हमेशा बरसती रहे और आप हमेशा खुश रहें। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी पावरफुल टेक्निक को शेयर करूँगी जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में चाहे कैसी भी डिज़ायर थिंग हो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में और पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी ग्रो करूँ अपनी लाइफ में, मैं भी अपने सक्सेस को पाऊँ और मैं भी खुश रहूँ। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मेरी वीडियोस आप तक जब भी पहुँचे आपको बहुत हेल्प मिले, आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करो और हमेशा खुश रहो। तो मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए ताकि मैं भी अपने सक्सेस को पाऊँ। तो शुरू करते हैं, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के बारे में जानते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस टेक्निक को स्क्रिप्टिंग की टेक्निक कहते हैं। स्क्रिप्टिंग की टेक्निक में हमें अपने विशेष को लिखना होता है, मुझे लिख के मैनिफेस्ट करते हैं, वो चीज़ ब्रह्मांड में जाती है। और ब्रह्मांड का काम तो आपने पता ही है कि अगर हम कोई भी चीज़ यूनिवर्स में डालते हैं तो उसे 2 गुना 4 गुना बना के हमें वापस कर देते हैं। तो इस तरह स्क्रिप्टिंग की टेक्निक में हमारी विशेष मैनिफेस्ट होती हैं, यानी कि हकीकत में बदलती हैं। अब आपने इस टेक्निक को करने के लिए चाहिए क्या और इस टेक्निक को करते कैसे हैं, तो मैं आपने बता दूं कि इस टेक्निक को करने के लिए आपके पास एक जर्नल होनी चाहिए। वो आपकी स्क्रिप्टिंग जर्नल होगी, वो कोई डायरी हो सकती है, कोई कॉपी हो सकती है, आप अपनी पसंद के हिसाब से ले, छोटी बड़ी कैसी भी चलेगी, लेकिन ये स्पेशली आपकी स्क्रिप्टिंग की टेक्निक के लिए होनी चाहिए। यानी कि अदर नोट से, अदर नोटबुक से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप इस पे अदर नोट्स नहीं बना सकते। उसके बाद आपने कुछ दिनों को तय कर लेना है, यानी कि मुझे इतने दिनों तक इस टेक्निक को करना है, आपने खुद से तय करना है। मैक्सिमम आप इसे 145 डेज़ 121 डेज़ के लिए कर सकते हैं। मिनिमम आप इसे 21 डेज़ के लिए कर सकते हैं। 91 डेज़ 45 डेज़ 41 डेज़ 51 डेज़ ऐसे भी कर सकते हैं, आपने खुद से तय करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक को करने के लिए हमें कुछ दिनों को तय करना पड़ता है। उन दिनों के बाद हमें लेट गो करना होता है, उसके बाद हम रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए आपने दिनों को तय करना है। अब आपने दिनों को तय कर लिया, आपने अपनी स्क्रिप्टिंग जर्नल भी ले ली। अब सवाल ये है कि हम अपनी विशेस को लिखेंगे कैसे जिससे वो मैनिफेस्ट होकर हकीकत में बदले। ये मैं आपको खुद दिखाऊंगी, मैं खुद करती हूँ और मैंने मिरेकल्स देखे हैं। आप भी रेडी हो जाएं मिरेकल्स को देखने के लिए। तो कुछ इस तरह हम अपने विश को लिखते हैं और वो मैनिफेस्ट होती है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा हमारे विजुअलाइजेशन और हमारे बिलीफ सिस्टम पे काम करता है, इसलिए हमारा माइंड वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपने अपनी एक विश ले लेनी है, उसके बाद आपने बिल्कुल क्लियर होना है कि आपने चाहिए क्या, क्योंकि जितनी क्लैरिटी के साथ आप चीज़ें ब्रह्मांड में डालेंगे उतनी क्लैरिटी के साथ आपको वापस मिलेगी। इसलिए आपने माइंड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुझे लंबी हाइट चाहिए तो मैं ये चीज़ नहीं डालूंगी कि मेरी हाइट लंबी हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज़ें नहीं करनी है, ऐसे कुछ नहीं होगा। आपने क्लियर होना है कि आपने कितनी हाइट चाहिए। जैसे मुझे लंबी हाइट चाहिए तो मैं सीधा लिखूंगी कि मुझे 5 फीट एंड 8 इंचेस, मुझे इतनी हाइट चाहिए तो मैं सीधा लिखूंगी। ये चीज़ ब्रह्मांड में सीधा सीधा जाएगी और सीधा सीधा हमें वापस मिलेगी। इसलिए माइंड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आप रात को सोने से पहले या कभी भी अपनी विश को लिखने बैठो, ये टेक्निक करते हो, तो उससे पहले, उससे 2 मिनट पहले, लिखने से 2 मिनट पहले आप बिल्कुल शांत हो जाइए, अपने माइंड को शांत कर लीजिए, बैठ जाइए 2 मिनट के लिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इनहेल एक्सहेल कीजिए। उसके बाद अपने विश को 2 मिनट तक विजुलाइज कीजिए इन प्रेजेंट टेंस कि वो आप तक मिल चुकी है। अब जैसे मुझे 5 फीट एंड 8 इंचेस की हाइट चाहिए तो मैं विजुलाइज करूँगी कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हाइट बिल्कुल 5 फीट एंड 8 इंचेस जैसा मुझे चाहिए था, मुझे मेरी डिज़ायर्ड हाइट मिल गई है। लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतनी टॉल हूँ, मैंने अपनी डिज़ायर हाइट को मैनिफेस्ट कर लिया है। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं 2 मिनट तक सोचूंगी जब तक कि वो मेरे दिमाग में बिल्कुल ना बैठ जाए। उसके बाद मैं सीधा लिखने बैठूंगी। अगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ग्रोथ वाली चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, ऐसी ग्रोथ वाली चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है तो आप ग्रीन पेन का यूज़ करेंगे। अगर आपको लव मैनिफेस्ट करना है तो आप रेड पेन का यूज़ करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा ब्लू पेन का यूज़ करेंगे। ब्लू पेन आप किसी भी मैनिफेस्टेशन में यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। अदरवाइज़ आप ग्रीन या रेड कोई भी कलर की पेन ले सकते हैं, किसी भी कलर से मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर की पेन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हम ब्लैक कलर का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए अब मैं क्या लिखूँगी, सबसे पहले मैं लिखूँगी डे 1। हमने 2 मिनट तक विजुलाइज़ कर लिया, हमारा बिलीफ सिस्टम को इंक्रीज़ कर लिया, भरोसा कर लिया। अब हम लिखने बैठेंगे। अब क्योंकि हम अपने गिनती ना भूलें, हम कहीं गड़बड़ ना कर दें, इसलिए मैं लिखूँगी डे 1। उसके बाद मैं लिखूँगी डियरेस्ट यूनिवर्स।
क्योंकि चीज़ें तो हमें उनको ही भेजनी है। उसके बाद मैं लिखूँगी आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड करेंगे सबसे पहले यूनिवर्स को, तो लिखूँगी आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल। उसके बाद मैं लिखूँगी आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। उसके बाद मैं लिखूँगी आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आपके पास जितनी भी चीज़ें, अब आप उसको गिन गिन के ग्रेटिट्यूड तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं सीधा एक लाइन में लिख दूँगी आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। उसके बाद मैं अपने विश को लिखूँगी, जैसे मुझे हाइट मैनिफेस्ट करनी है तो मैं लिखूँगी माई हाइट इज़ 5 feet 8 inches टॉल, थैंक यू सो मच। माई हाइट इज़ 5 feet and 8 inches टॉल, थैंक यू सो मच। या फिर मैं ये भी लिख सकती हूँ, इस तरह भी लिख सकते हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट माई हाइट इज़ 5 feet and 8 inches टॉल। आपने ऐसे अपनी इस टेक्निक को करना है। उसके बाद हम जब अपनी पूरी जब तक ये पेज ना भर जाए, पूरे पेज पे हम अपनी विश लिखेंगे। उसके बाद नीचे थोड़ी लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग ऑल माई वांट्स एंड विशेस। थैंक यू एंड थैंक यू। आई लव यू, आई ट्रस्ट यू एंड आई ट्रस्ट योर प्रोसीजर। इतनी चीज़ें लिखने के बाद हो गया, आपने ये टेक्निक कर ली। उसके बाद आप जाके सो जाइए और ऐसे ही आपने विजुलाइज़ करते रहना है कि मुझे मेरी डिज़ायर्ड हाइट मिल गई है। अपने विश के बारे में विजुलाइज़ करते रहिए और जब भी टाइम मिले आप इसे ग्रेटिट्यूड करते रहिए यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते रहिए और देखिए कि आपके साथ मिरेकल होता है कि नहीं। अगर आपने भरोसा है यूनिवर्स पे तो बिल्कुल 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 मिरेकल होगा। आपका भरोसा यूनिवर्स कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वही तो एक हैं जो आपके लिए वर्क करते हैं और आपके लिए सबसे अच्छे हैं। इसलिए आप मिरेकल्स के लिए रेडी हो जाइए और अगर आपके साथ मिरेकल्स होते हैं तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। आप आके यहाँ पे रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपसे आप कमेंट्स पढ़ के लोग आपसे इंस्पायर होके और मुझे भी सपोर्ट करें और मुझे भी ढेर सारा प्यार मिले। थैंक यू सो मच। आपकी हर एक इच्छा, हर एक अच्छी विश ज़रूर पूरी हो। यूनिवर्स आपकी हर एक अच्छी विश को पूरा करें। थैंक यू सो मच।